हेलो दोस्तों, आप सभी का आपका ये अपना यूट्यूब चैनल डीएस टीचिंग सेंटर पे स्वागत है। मोस्ट वेलकम है। चलिए, जो भी बच्चे प्रतियोगिताओं परीक्षाओं का तैयारी कर रहे हैं, जितने भी बच्चे जनरल कंपटीशन की बच्चे तैयारी कर रहे हैं, अंडर 10 जो भी बच्चे हैं और जीएनएम एनएम पोस्ट बीएससी नर्सिंग और बीएससी नर्सिंग का जो भी बच्चे हैं वह इस सेशन से जुड़ जाएं। या बायोलॉजी का टॉपिक आप लोगों के सामने प्रस्तुत होने जा रहा है, जिसमें कि आप लोगों के लिए 50 प्रश्न मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आप लोग इसको सीख करके अपने फ्यूचर को बेहतर कर सकते हैं, अपने भविष्य को अच्छा बना सकते हैं। बिना देरी किए हुए आप लोग इस सेशन से जुड़िए और हम लोग आगे बढ़ते हैं। कहा जाता है, पहला क्वेश्चन है, मानव शरीर में और खोपड़ी जो होता है, मानव शरीर में या मानव में खोपड़ी जो होता है, खोपड़ी में उस हड्डियों की संख्या कितना होता है? खोपड़ी में हड्डियों की संख्या 8 होता है। खोपड़ी में हड्डियों की संख्या कितना होता है? 8। मनुष्य का हृदय 1 मिनट में जो है लगभग 72 बार धड़कता है। कितने बार? 72 बार धड़कन करता है। क्वेश्चन नंबर 3, स्वस्थ मनुष्य की श्वसन दर जो है एक बार में 16 मिनट होता है। एक बार में कितने मिनट? 16 मिनट। प्रश्न संख्या 4, मस्तिष्क का वजन जो है लगभग 1850 से 1400 ग्राम के बीच में होता है। इतना उसका वजन होता है मानव मस्तिष्क का। 5वां प्रश्न जो है, सबसे बड़ी हड्डी जो है, मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी जो है जांघ की हड्डी होती है, थाई की हड्डी होती है, जिस हड्डी का नाम क्या है बच्चों? फीमर है। फीमर है। क्या है? फीमर है। अगला प्रश्न आप लोगों के लिए, प्रश्न संख्या 6, सबसे छोटी हड्डी जो है, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी वह कान की हड्डी होती है, जिसे पीज कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं? अष्टपीज कहते हैं, कान की हड्डी कहते हैं। सबसे मजबूत हड्डी किसे कहते हैं? मानव शरीर की सबसे मजबूत हड्डी जबड़े की हड्डी होती है। मानव शरीर की सबसे मजबूत हड्डी जबड़े की हड्डी होती है। मानव शरीर का सबसे कठोर तत्व एनामेल होता है। मानव शरीर का सबसे कठोर तत्व एनामेल होता है। प्रश्न संख्या 9, मनुष्य के सौंदर्य का अध्ययन, सुंदरता का अध्ययन जो है वह क्या कहलाता है? कैलोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है? कैलोलॉजी कहलाता है। उसके बाद जो है, एक मनुष्य का रक्तचाप बीपी कितना होना चाहिए? एक स्वस्थ मनुष्य का जो है बीपी लगभग जो है 120/80 मिलीमीटर होनी चाहिए। इतना पर जो है आप नॉर्मल बीपी माने जाते हैं और वह पेशेंट सुरक्षित रहता है। आप लोग अगला प्रश्न की ओर चले। प्रश्न संख्या 11, मानव शरीर में रक्त परिभ्रमण में लगा समय। मानव शरीर में जो है रक्त जो एक जगह से दूसरे जगह तक परिभ्रमण करने में आगे जो प्रवाहित होता है, तो उसमें समय लगता है 23 सेकेंड। कितना सेकेंड? 23 सेकेंड। प्रश्न संख्या 12, मानव शरीर में जल की मात्रा कितना होता है? 65 से 80% होता है। कितना होता है? 65 से 80% होता है। 13 नंबर प्रश्न, रक्त की मात्रा शरीर के भार का कितना प्रतिशत होता है? तो 7% होता है। कितना प्रतिशत होता है? 7% होता है। प्रश्न संख्या 14, मनुष्य में रक्त की मात्रा कितना लीटर होता है? एक स्वस्थ मनुष्य को जो है रक्त उसमें कितना होना चाहिए? 5 से 6 लीटर होना चाहिए। मनुष्य को पानी भी दिन भर में कितना पीना चाहिए? 5 से 6 लीटर तक पानी धसा देना चाहिए, पी लेना चाहिए। उसके बाद जो है प्रश्न संख्या अगला 15 है, मानव शरीर का रक्त का पीएच मान कितना होता है? रक्त का पीएच मान जो है वह कितना होता है? रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। 7.4 कहने का मतलब क्या हो गया? क्षारीय होना। वह क्षारीय होता है। अगला प्रश्न 16 नंबर। उसके बाद कहा जाता है रक्त को शुद्ध करता है। तो रक्त को शुद्ध कौन करता है? मानव शरीर में रक्त शुद्ध करने वाला एक सिस्टम है, मशीन है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? जिसको हम लोग किडनी कहते हैं। जिसको हम लोग क्या कहते हैं? किडनी कहते हैं, हिंदी में वृक्क कहते हैं। उसके बाद क्वेश्चन है, लाल रक्त कण जिसको हम लोग आरबीसी कहते हैं, उसका निर्माण कौन करता है? कहाँ होता है? अस्थि मज्जा में होता है। लाल रक्त कण का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। उसके बाद जो है
लाल रक्त कण का जीवन काल कितना दिनों का होता है? लाल रक्त कण का जीवन काल 120 दिनों का होता है। लाल रक्त कण का जीवन काल 120 दिन का होता है। श्वेत रक्त कण का जीवन काल जो है 1 से 4 दिन का होता है। उसके बाद जो है श्वेत रक्त कण को, जिसको शॉर्ट में WBC कहते हैं, उसको दूसरे शब्द में क्या कहा जाता है? उसको दूसरे शब्द में ल्यूकोसाइट भी कहा जाता है। प्रश्न संख्या 21, मानव शरीर का ताप नियंत्रण होता है किस ग्रंथि के द्वारा? मानव शरीर में जो है ताप व नियंत्रित जो होता है हाइपोथैलेमस ग्रंथि के द्वारा। हाइपोथैलेमस ग्रंथि के द्वारा, हाइपोथैलेमस ग्रंथि के द्वारा। उसके बाद प्रश्न संख्या जो है 22 है। प्रश्न संख्या 22 में कहता है सर्वदाता रक्त समूह, जिसको यूनिवर्सल डोनर कहते हैं। यूनिवर्सल डोनर जो है उसको वो कहते हैं, वो जो है सर्वदाता कहलाता है। सर्वदाता जो होते हैं सभी को रक्त वह शेयर कर सकता। सर्वग्राही रक्त समूह, जिसको यूनिवर्सल रिसेप्टर कहते हैं, वह सभी से जो है AB रक्त समूह जिसके होते हैं वह AB वाले होते हैं, वह सबसे ग्रहण कर सकते हैं ब्लड को। ब्लड बैंक किसे कहा जाता है? ब्लड बैंक जो है प्लीहा को कहा जाता है, या प्लीहा को इंग्लिश में स्प्लीन कहते हैं, दूसरे शब्द में तिल्ली कहते हैं। भोजन का पाचन प्रारंभ कहाँ से होता है? भोजन का पाचन प्रारंभ मुख से होता है। भोजन का पाचन प्रारंभ कहाँ से होता है? मुख से होता है। पचे हुए भोजन का अवशोषण कहाँ होता है? पचे हुए भोजन का अवशोषण छोटी आंत में होता है। जितना भी आप भोजन ग्रहण करते हैं वह भोजन पूरी तरह से कहाँ पच के रहता है? छोटी आंत में पच जाता है। पित्त स्रावित होता है यकृत द्वारा। पित्त कहाँ से स्रावित होता है? यकृत द्वारा। प्रश्न संख्या 28, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत होता है। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत, जिसे लीवर कहते हैं। शरीर का सबसे बड़ा अंग त्वचा होता है। और सबसे छोटी ग्रंथि जो है, सबसे छोटी ग्रंथि पिट्यूटरी ग्रंथि होता है, जिसे मास्टर ग्रंथि कहते हैं, मास्टर ग्लैंड कहते हैं। मास्टर ग्रंथि मस्तिष्क में पाई जाती है। प्रश्न संख्या 31, रक्तचाप मापने का यंत्र जो है, रक्तचाप किससे मापा जाता है? रक्तचाप मापने वाले यंत्र को स्फेग्मोमैनोमीटर कहते हैं। मनुष्य में पसलियों पाई जाती है, 12 जोड़ी पाई जाती है। जोड़ी में कहेगा 12, संख्या में कहेगा 24 कहना है। शरीर में हड्डियों की कुल संख्या 206 होता है, लेकिन यह वयस्क मनुष्य में, एक छोटे से बच्चे के शरीर में 208 हड्डी होती है। मांसपेशियों की कुल संख्या मानव शरीर में कितना होता है? 639 होता है। कितना होता है? 639 होता है। लार में प्रश्न संख्या 35, लार में पाया जाने वाला एक एंजाइम टाइलिन है। लार में पाए जाने वाले एंजाइम क्या है? टाइलिन है। अगला प्रश्न 36 नंबर, लिंग निर्धारण होता है किसके द्वारा? लिंग का निर्धारण पुरुष के क्रोमोसोम द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? पुरुष के क्रोमोसोम के द्वारा होता है। यह महिला के ऊपर जो है डिपेंड नहीं करता। कारण क्या है? महिला के पास जो है X और Y क्रोमोसोम नहीं, पुरुष के पास XY पाया जाता है, महिला के पास XX पाया जाता है। जब XY जब आपस में क्रॉस करता है तो मेल का निर्माण होता है। किसका? मेल का। जब XX जब आपस में कंबाइन होता है तब फीमेल का निर्माण होता है। तो यह डिपेंड करता है पुरुष के ऊपर कि बच्चे लड़का होगा या लड़की। उसके बाद आगे, मनुष्य का हृदय होता है 4 कोष्ठीय। मनुष्य का हृदय कितना कोष्ठीय है? 4 कोष्ठीय। शरीर में गुणसूत्र की संख्या कितना होता है? 46। शरीर में गुणसूत्र की संख्या 46। 39 नंबर प्रश्न, सबसे बड़ी कोशिका तंत्र की कोशिका। उसके बाद जो है शरीर की सबसे बड़ी तंत्रिका कोशिका। उसके बाद अगला प्रश्न है RH फैक्टर की खोजकर्ता कौन है? तो RH फैक्टर का खोजकर्ता लैंडस्टीनर एवं विनर साहब ने है। अगला प्रश्न आप लोगों के सामने प्रस्तुत है 41 नंबर, शरीर में एमिनो अम्ल की संख्या कितना होता है? शरीर में एमिनो अम्ल की संख्या जो है 20 होता है। कितना होता है? 20 होता है। शरीर में एमिनो अम्ल की संख्या 20 होता है। मानव शरीर में प्रतिदिन यूरिन जो बनता है, पेशाब जो बनता है, वह लगभग 1.5 लीटर बनता है। कितना लीटर? 1.5 लीटर बनता है। मनुष्य एक दिन में लगभग 1.5 लीटर यूरिन का त्याग करता है। यूरिन का दुर्गंध होता है किसके कारण से? मानव का आप लोग देखे होंगे यूरिन कभी कभी दुर्गंध करने लगता है। वह किसके कारण से? यूरिया के कारण से।
मानव मूत्र अम्लीय का होता है। मानव मूत्र क्या होता है? अम्लीय होता है। अम्लीय होने के कारण इसका पीएच मान क्या होता है? 7 से कम होता है, इसीलिए इसका पीएच मान 6 होता है। उसके बाद विटामिन ए संचित रहता है। विटामिन ए किस में पाया जाता है? हम लोग के यकृत में जो है विटामिन ए पाया जाता है। अगला प्रश्न आप लोगों के लिए प्रस्तुत है 46 नंबर। शरीर का सामान्य तापमान होता है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, या डिग्री सेल्सियस में कहेंगे तो 37 डिग्री सेल्सियस होगा, है ना। कितना डिग्री? 37 डिग्री सेल्सियस होगा। और कहा जाता है क्वेश्चन नंबर 47 में, टिबिया नामक हड्डी पाई जाती है पैर में। टिबिया, देखो यहाँ टिबिया लिखा हुआ, उसको कहते हैं टिबिया। टिबिया नामक हड्डी कहाँ पाई जाती है? पैर में। कहाँ पाई जाती है? पैर में। उसके बाद मानव शरीर में ऊतकों का निर्माण होता है किसके द्वारा? तो प्रोटीन के द्वारा। मानव शरीर में ऊतक का निर्माण प्रोटीन के द्वारा होता है। मस्तिष्क का बड़ा भाग क्या कहलाता है? मस्तिष्क का बड़ा भाग परमस्तिष्क कहलाता है, जिसे सेरेब्रम कहते हैं। सेरेब्रम ही मानव मस्तिष्क में बुद्धि का केंद्र होता है। दांत एवं हड्डियों की संरचना के लिए, और लास्ट क्वेश्चन 50 नंबर, दांत एवं हड्डियों की संरचना के लिए आवश्यक तत्व जो है वह क्या है? तो वह कैल्शियम है बच्चों। वह क्या है? वह कैल्शियम है। आज का सेशन में आप लोगों के लिए इतना ही। अगले दिन तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। गॉड ब्लेस यू। जय हिंद, जय